Hello all, welcome to C Tushar Gupta classes. I am Tushar Gupta. Today I am going to teach you the registration part. How to get registered in the GST, what are the provisions, the rules that we need to take care of while registering under GST. Okay, so इससे पहले बच्चों हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन पार्ट. That is in our first and second video. We have covered the GST introduction basics. So please go through the basics video. Then only you will have the better understanding of this topic. So, आज हम करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम प्रैक्टिकली भी कवर करेंगे. हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी चेक करेंगे कि हम कैसे जीएसटी का नंबर ले सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. मैं नोट्स प्रेजेंट करता हूँ. व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. हम क्या कवर करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन में. सो बच्चों, these are the topics that we will cover in this chapter, like its meaning and advantages. कि वाई रजिस्ट्रेशन, क्यों करें रजिस्ट्रेशन, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों लेना चाहिए. देन वी विल कवर पर्सनल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. किसको रजिस्टर्ड कराने की नीड है अपने आप को जीएसटी के अंदर. क्योंकि हर किसी को बच्चों, हर कोई तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता. बिकॉज देयर इज सम लिमिट्स लाइक टर्नओवर लिमिट एंड सम अदर क्राइटेरियाज. तो उसके बेसिस पे पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. देन वी विल डिस्कस द टर्नओवर. सर टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है वो इज गोइंग टू रजिस्टर और नॉट. तो टर्नओवर की कंप्यूटेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम. देन वी विल कवर सेक्शन 23. इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर in which we will learn in section 23 that who are the persons who are not liable to get registration. Section 24 compulsory registration, most important. Section 24 में हम जो कवर करेंगे इसमें किस किस कैसे ग्राउंड्स हैं जहां पे आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना ही पड़ता है एंड सो ऑन. Section 25, 26, 27, 28, 29, 30. All these topics, all these sections we need to understand in the registration topic. ठीक है, पहले से थोड़ा ब्रीफ समझते हैं. ओके, कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, फिर हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं. देखो भाई, देखते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. अब सी, एक पर्सन है, लेट्स से इट्स आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. आई एम तुषार. मैं एक बिजनेस करता हूँ. ठीक है, बिजनेस करता हूँ, सर्विस देता हूँ. अब हाउ गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई मी. सपोज मैं जीएसटी में लायबल हूँ. अभी हम पढ़ेंगे आगे बच्चे लायबल कौन होता है कौन नहीं होता. आई एम अज्यूमिंग लायबल हूँ या वॉलंटरी, सब इसमें हम डिस्कस करेंगे. अब जीएसटी का नंबर नीड क्यों है. सी देयर आर थाउजेंड ऑफ तुषार. तुषार तो बहुत सारे होंगे इंडिया में. ठीक है, अब गवर्नमेंट कैसे मालूम करेगी कौन तुषार है. तो एक नंबर मिलता है दैट वी कॉल्ड जीएसटी नंबर. जीएसटीएन बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर इसको यूज करते हैं, जीएसटीएन नंबर. सो अपने आप को व्हेन तुषार इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉज, जब मैं अपने आप को रजिस्टर्ड करा लूंगा जीएसटी के अंदर, तो मुझे एक नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा जीएसटी नंबर. आगे बच्चों हम इसे पढ़ेंगे जीएसटी नंबर क्या होता है, किस बेस पे मिलता है. अभी के लिए यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ पैन बेस्ड नंबर. पैन बेस्ड नंबर. मुझे एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से मिलने के बाद मैं एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बन जाऊंगा. सो जब मुझे एक जीएसटी नंबर मिल जाता है, उस नंबर के थ्रू आई एम बिकम ए लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन. लीगली रिकॉग्नाइज्ड. कैसे सर. जब एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के थ्रू गवर्नमेंट कैन ट्रेस मी, एनी पर्सन कैन ट्रेस मी. उस नंबर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं पर्सन का नेम क्या है, पर्सन का एड्रेस क्या है, ठीक है, कहाँ इसने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है. ऑल सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल थ्रू द जीएसटी नंबर ऑनली. तो किसी के भी जीएसटी नंबर से हम उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट द जीएसटी नंबर. अब सर जो हम अपने आप को रजिस्टर्ड क्यों कराएं, हमें बताया रजिस्टर, इसका मतलब क्या है. Registration under GST is means to get registered under GST law. After registration, we get an GSTN number. Through GSTN number, we become the legally recognized person under the eyes of the law. Okay.
तो अब जीएसटी नंबर क्यों लें? फर्स्ट तो मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास कुछ, आप किसी लॉज में कुछ प्रोविजन में फॉल करते हैं, आपकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर हो जाती है, देन इट बिकम मैंडेटरी फॉर यू टू हैव द जीएसटी नंबर, अदरवाइज आप पे पेनल्टीज लगेंगी। ये तो मैंडेटरी है सर, मैंडेटरी है तो लेना ही पड़ेगा, तो कोई सवाल ही नहीं उठता सर, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। मैंडेटरी है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वी हैव टू ऑब्टेन। ठीक है सर, मैंडेटरी है। क्या सर जिसके वो मैंडेटरी नहीं है वो भी ले सकता है? वॉलंटरी, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब जिसके पास जीएसटी नंबर होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, फायदा क्या हुआ जीएसटी नंबर लेने का? सर एक तो मैं लीगली रिकग्नाइज्ड पर्सन बन गया, लीगली रिकग्नाइज्ड पर्सन, कि मेरा एक आइडेंटिटी है, मैं लॉ में रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी एक लीगली आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स, कैन कलेक्ट। बच्चों फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको क्लियर होगा कि अंडर जीएसटी लॉज टैक्स पेयर इज कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट एंड पेइंग टू द गवर्नमेंट। तो वही बंदा कलेक्ट कर सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर होगा, बिना जीएसटी नंबर के हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे देखेंगे जो टैक्स कलेक्ट करोगे, देन दैट कलेक्टेड टैक्स नीड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा किसने पे किया? जब आपके पास एक जीएसटी नंबर होगा। जीएसटी नंबर क्या हो गया? जीएसटी नंबर एक आपका अकाउंट है, आपका एक अकाउंट है गवर्नमेंट के पास, जैसे आपका पैन नंबर होता है। ठीक है, इनकम टैक्स में आपको पैन नंबर मिलता है कि आपका टीडीएस कटा, कितना कटा, सब डिटेल्स उसमें आपके पैन अकाउंट में शो हो जाती है। सिमिलर मैनर जीएसटी भी एक अकाउंट है आपका गवर्नमेंट के पास, जिसमें आपने क्या इनपुट लिया, क्या टैक्स दिया, कितनी सेल करी, वो सब चीजें आप जो रिकॉर्ड करते हो वो उस आपके अकाउंट में जाके सेव हो जाती हैं। तो लीगली आप एक जीएसटी नंबर लेने के बाद आप लीगली रिकग्नाइज पर्सन हो जाते हो, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन अवेल, ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। आईटीसी होता है जो आपने प्रीवियस परचेस के टाइम पे टैक्सेस पे किए हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो बच्चों ये तीन तो मेजर बेनिफिट्स होगा जीएसटी नंबर लेने के अलावा भी बच्चों, ट्रस्टेबल, ट्रस्ट, जब आप एक इनवॉइस इशू करते हो जिसके ऊपर जीएसटी का नंबर है, तो यू आर बिकम द ट्रस्टेबल पर्सन। क्योंकि दो लोग हैं, एक ऐसा बंदा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, एक रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड होगा वो अपनी इनवॉइस दे रहा है, उस पर जीएसटी नंबर लगा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो वो एक सोसाइटी में ट्रस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये बंदा भागेगा नहीं, ट्रस्टेबल बंदा है। गवर्नमेंट टेंडर्स, अच्छा बच्चों गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है, तो उसमें कंडीशन मेंशन है कि आपके पास जीएसटी नंबर होना ही चाहिए। विदाउट जीएसटी नंबर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मेनी टेंडर्स। सो इन सब चीजों के लिए मेरे पास जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। जीएसटी नंबर का हमने पढ़ा बच्चों क्या होता है कि सर जीएसटी नंबर हमें तब मिलता है जब हम गवर्नमेंट में रजिस्टर करा लेते हैं अपने आप को, तो जीएसटी नंबर मिल जाता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो प्रैक्टिकली पूरा देखेंगे, सेक्शन 25 पढ़ेंगे, उसमें कवर करेंगे। सर बेनिफिट्स क्या है? सर बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, एक तो मैंडेटरी है तो बेनिफिट की बात नहीं होगी। सर अगर कुछ कंडीशंस में आप फॉल कर गए, आप लाइबल हो रजिस्टर कराने के लिए, तो मैंडेटरी है, तो बेनिफिट मत देखो, जाके रजिस्टर करा लो। सर मैंने अभी भी बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे टर्नओवर अभी मैं लाइबल नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी ले सकता हूँ। हाँ बच्चों वॉलंटरी भी है, वॉलंटरी क्यों लोगे? सबके बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे नंबर लेना पड़ता है। बहुत बार जिससे हम बिजनेस करते हैं वो पर्सन भी कहता है भाई मैं डीलिंग नहीं करूंगा अनरजिस्टर्ड के साथ, तुम आज हो कल अपना बिजनेस बंद कर दोगे, तुम रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हो गए तभी तभी तुम्हारे साथ मैं बिजनेस करूंगा। तो उन केसेस के अंदर भी मुझे क्या कराना पड़ता है बच्चों? जीएसटी का नंबर लेना पड़ जाता है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़े हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं। थोड़े आगे चीजें पढ़ते हैं। सर जीएसटी नंबर कहाँ लेना होता है? तो बच्चों फर्स्ट थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो समझा रहा हूँ नोट पढ़ाऊंगा, नोट्स में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज स्टेट स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक मतलब सर हर स्टेट का लेना पड़ेगा? हाँ बच्चों, जिस स्टेट में बिजनेस करोगे, जिस स्टेट में आप बिजनेस करते हो, जिस स्टेट से आप स्टेट से जिस स्टेट से बिजनेस करते हो उसमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बच्चों मैंने जीएसटी जिस स्टेट से करते हो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स डाला है, क्यों? सर सपोज मैं तुषार हूँ,
मेरा एक दिल्ली में ऑफिस है, मैं इस दिल्ली ऑफिस से, मैं इस अपने दिल्ली ऑफिस से बच्चों एक सेल दे रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ किसी पर्सन को जो हरियाणा में, जो कस्टमर है, माय कस्टमर इज इन हरियाणा, मेरा कस्टमर हरियाणा बैठा हुआ है और मैं दिल्ली से सेल कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में सर आपने कहाँ से सेल करी? दिल्ली से। आपने कहाँ सेल करी? हरियाणा में। मैं दिल्ली से हरियाणा भी सेल कर रहा हूँ। सपोज मैं दिल्ली से, एक कस्टमर मेरा यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश, मैं दिल्ली से यूपी भी सेल कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से एक हिमाचल प्रदेश, मैं हिमाचल प्रदेश भी सेल कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ का रजिस्टर्ड कराऊँ? क्या मैं यूपी में भी रजिस्टर्ड करूँ अपने आप को? क्या मैं हरियाणा में भी रजिस्टर्ड करूँ? क्या मैं हर जगह पर रजिस्टर्ड करूँ अपने आप को? मैं हरियाणा में भी करूँ, यूपी में भी करूँ, एचपी में भी करूँ? नहीं बच्चे, लॉ कहता है द स्टेट योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग योर बिजनेस। मैं दिल्ली से काम कर रहा हूँ, तो लॉ बोलेगा आप दिल्ली में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लो। सो आई नीड टू रजिस्टर्ड इन दिल्ली, मुझे अपने आप को दिल्ली में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा क्योंकि मैं दिल्ली से कुछ सेल कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो आपने कहा स्टेट स्पेसिफिक है। हाँ, मैंने कहा स्टेट स्पेसिफिक है। सर अगर आप हुशार हो, आप बिजनेस जो कर रहे हो, आप दिल्ली से ही बिजनेस कर रहे हो, आपका एक ऑफिस दिल्ली में है, वहां से आप सेल करते हो, आपका एक ऑफिस हरियाणा में है, आप वहां से भी सेल करते हो, और आपका एक ऑफिस यूपी में है, आप वहां से भी सेल करते हो। तो क्या सर आपको एक नंबर लेने होंगे या 3 नंबर लेने होंगे? सो बच्चों जहां जहां से मैं बिजनेस करूंगा, अगर मैं बिजनेस दिल्ली से कर रहा हूँ, मैं बिजनेस हरियाणा से कर रहा हूँ, मैं बिजनेस यूपी से कर रहा हूँ, तो जीएसटी नंबर इज स्टेट स्पेसिफिक। जितने स्टेट से बिजनेस करोगे उस हर स्टेट में नंबर लेना पड़ेगा। तो एक नंबर यहाँ भी आएगा, एक नंबर यहाँ भी आएगा, एक नंबर यहाँ भी आएगा। तो इफ अ पर्सन इज डीलिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स देन दे हैव टू ऑब्टेन जीएसटी नंबर स्टेट वाइज। तो बच्चों इस केस में मेरे पास 3 जीएसटी नंबर होंगे। बच्चों अभी जीएसटी का स्ट्रक्चर भी समझेंगे। ये 3 होंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर है, वो भी जीएसटी नंबर में लिखा होता है। दैट वी विल आल्सो कवर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। ओके, तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी में हूं तो तीनों स्टेटों में जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सर क्या कोई स्कीम है जिसमें सेंट्रलाइज नंबर मिल जाए कि मैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी में 3 नंबर ना लेके एक ही नंबर ले लूं? तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, आपको स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अब सर ये तो आपने बताया कि आप 4 स्टेट में हो तो आपके पास 4 नंबर हो गए। बच्चों एक केस और होता है, मैं तुषार हूँ, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, दिल्ली मेरे पास 4 लोकेशन है बच्चों। मैं दिल्ली में सपोज करोल बाग से भी काम करता हूँ। ये एक ही स्टेट में मेरी अलग अलग जगह पे, एक लाजपत नगर मेरा ऑफिस है, एक मेरा ऑफिस रोहिणी में है, और मेरा एक ऑफिस आपका सीपी में है, कनाट प्लेस में। सो अब मैं चारों जगह पे मेरे ऑफिस हैं। तो बच्चों लॉ कहता है बट जीएसटी लॉसेस जीएसटी नंबर इज स्टेट वाइज। इन चारों लोकेशन, आपकी कितनी लोकेशन हो गई एक स्टेट में? सर 1 2 3 4। तो जीएसटी नंबर कहता है, जीएसटी लॉस कहते हैं अगर आप एक स्टेट में 4 जगह पे हो, अब एक ही नंबर ले लो, बिकॉज जीएसटी नंबर इज स्टेट स्पेसिफिक। तो अब 1 जीएसटी नंबर ले लो, 1 जीएसटी नंबर, ये ऑनलाइन दिखाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा। सर एक जीएसटी नंबर ले लो, और उस जीएसटी नंबर के अंदर आप अपने सारे एड्रेसेस, आप करोड़बाग का एड्रेस भी, लाजपत नगर का एड्रेस भी, रोहिणी का एड्रेस भी, सीपी का एड्रेस भी, इसमें से एक तो आपका होगा सर मेन एड्रेस, बाकी आपके होंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको मेंशन कर दो। तो एक ही नंबर के अंदर आपको चारों बिजनेस में आप चारों जहां से काम कर सकते हो, बट चारों की चारों आपको गवर्नमेंट को बताने होंगे कि 4 लोकेशन मेरी दिल्ली के अंदर। तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलेगा, उसी जीएसटी नंबर में काम कर सकते हो। लॉ ने आपके लिए इजी कर दिया। लेकिन बच्चों कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें तो कंप्लाइंस ज्यादा चाहिए, हमें कंप्लाइंस ज्यादा चाहिए। मैं कहता हूँ यार यहाँ से तो मैं बेचता हूँ अपना पेन का काम करता हूँ करोल बाग से, मैं लाजपत नगर से कोई दूसरा काम करता हूँ, मुझे अलग नंबर चाहिए, मेरी वांट है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर मैं तो गवर्नमेंट ने बोल दिया देखो आपको लीगली तो एक ही नंबर से काम हो जाएगा, आपको एक ही रिटर्न भरनी पड़ेगी सब सब लोकेशन की एक साथ। लेकिन अगर आपको अलग अलग नंबर चाहिए, आपको करोल बाग का अलग नंबर चाहिए,
लाजपत नगर का अलग नंबर चाहिए, रोहिणी का अलग नंबर चाहिए, सीपी का अलग नंबर चाहिए। तो गवर्नमेंट कहता है आपकी मर्जी है, वॉलंटरी या ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है कि अगर आप एक साथ में 4 स्टेट में प्रेजेंट, सॉरी एक ही स्टेट में 4 लोकेशन के ऊपर हो, तो आपके लिए ऑप्शनल है कि आप इन चारों लोकेशन का 1 जीएसटी अलग, सेकंड का जीएसटी अलग, 3 का जीएसटी अलग, 4 का जीएसटी अलग, 4 जीएसटी नंबर ले सकते हो। ये आपके लिए ऑप्शनल गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो आपको एक ही स्टेट में 4 जीएसटी नंबर भी मिल जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने आपके लिए ऑप्शनल कर रखा है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो बच्चों एक बार नोट्स देख लेते हैं जो हमने कवर किया, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन मीनिंग, सर रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन मीन्स रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी लॉस। जीएसटी लॉस में अपने आप को रजिस्टर्ड कराने को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या मिलता है आपको? एक यूनिक नंबर मिलता है। तो इस नंबर पे हम डिस्कस करेंगे और पूरे इसकी ब्रीफिंग समझेंगे। एक यूनिक नंबर मिलता है फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी से मिलता है, और इससे क्या कर सकते हो आप इसमें कलेक्ट कर सकते हो टैक्स, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। इनसे जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है, बिकॉज आफ्टर कलेक्टिंग ऑफ टैक्स आई नीड टू पे दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे कर देंगे, और जो मैंने प्रीवियस परचेज पे टैक्स पे किया है उसका हम क्या ले लेंगे बच्चों? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। अगर टर्म्स में कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज सी द बेसिक्स वीडियो ऑफ जीएसटी इंट्रोडक्शन पार्ट, ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल एज वेल फॉर फर्दर वीडियोस। सर इसके बेनिफिट्स और नीड क्या है? रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर। सो जैसे ही आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका हम लीगली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपका जीएसटी नंबर आ जाता है। बिना जीएसटी नंबर के आप आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं पोर्टल पे दिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद पोर्टल पे दिखाऊंगा कि हम कैसे जीएसटी नंबर से ट्रेस कर सकते हैं और किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर। पोस्ट रजिस्ट्रेशन अ पर्सन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। जीएसटी में गुड्स बेचोगे, सर्विस बेचोगे, तो उसमें आप क्या हो जाओगे? लीगली रिकॉग्नाइज हो जाओगे एज ए सप्लायर के थ्रू। विदाउट रजिस्ट्रेशन पर्सन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। बिना नंबर के, बिना जीएसटी नंबर के यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। सो पोस्ट रजिस्ट्रेशन यू बिकम ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्स। ये हमने पढ़ा था अभी। आप ऑथराइज रहोगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। देन you can claim the ITC, you can claim the input tax credit once you get registered under GST laws, and you can apply for government tenders as well, and you become the trustable person in the society after obtaining the GST number. तो ये बच्चों बेनिफिट्स हो गए हैं इसके, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सर रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराना होता है। अभी हमने सर आपने बताया था जिस स्टेट से बिजनेस करोगे उस स्टेट के अंदर आपको रजिस्टर कराना है। जिस स्टेट में करोगे उसमें नहीं कराना। इफ यू आर सेलिंग फ्रॉम दिल्ली टू यूपी देन यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ इन दिल्ली ओनली, नॉट इन यूपी। So registration is required in the state from where services are rendered or goods are sold, and not in the state to whom the services are rendered or goods are sold. जिस स्टेट को बेचा है उस स्टेट में नहीं, जिस स्टेट से बेचा है उस स्टेट में अपने आप को आपको रजिस्टर्ड कराना है। तो हमने एग्जांपल लिया, अगर सर आप दिल्ली से गुड्स सेल कर रहे हो यूपी में, तो आपको दिल्ली के अंदर अपने आप को क्या कराना है? रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा दिल्ली के अंदर। ये सर समझ में आ गया? इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। सर अभी आपने बताया था कि जीएसटी का जो हमें नंबर मिलेगा ये हमें स्टेट स्पेसिफिक मिलेगा, स्टेट स्पेसिफिक नंबर मिलेगा। सो अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नीड टू बी टेकन स्टेट वाइज। अगर आप 4 स्टेट से बिजनेस करोगे तो आपको 4 जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। दैट इज देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। एमसीक्यू आता है इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं होता। इफ एन एंटिटी इज प्रेजेंट इन मल्टीपल स्टेट्स दे हैव टू टेक सेपरेट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। तो हमने एग्जांपल लिया था कि अगर जो तुषार एक बिजनेसमैन है, उसके जो ऑफिस है वो 4 जगह है। दिल्ली में भी है उसका ऑफिस, हरियाणा में भी है उसका ऑफिस, यूपी में भी है उसका ऑफिस, और उसका ऑफिस हिमाचल प्रदेश में भी है। तो चारों जहां से बिजनेस कर रहा है, तो चारों स्टेट्स के अंदर उनको अपने आप को क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कॉन्सेप्ट वाइज। फिर सर नेक्स्ट हमने पढ़ा वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। सर आपने बताया था कि गवर्नमेंट
लीगली हम अगर मेरी एक ही स्टेट में 4 लोकेशंस हैं, तो चारों लोकेशंस के लिए मैं सिंगल जीएसटी नंबर ले सकता हूँ। विद इन अ स्टेट, एंटिटी हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस वुड हैव सिंगल रजिस्ट्रेशन with one location as principal place of business and other location as additional place of business. सर अगर आप एक स्टेट के अंदर 4 लोकेशन पे हो, आप दिल्ली के अंदर आपके पास 4 लोकेशन है, 1 2 3 4। हमने एग्जांपल लिया था करोलबाग, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, ठीक है, रोहिणी। आप चारों प्लेसेस में हो, तो आप इन चारों के लिए एक ही जैसे नंबर ले सकते हो। आपकी एक इन चारों में से एक तो हो जाएगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपका मेन ऑफिस है, उसे आप लिखोगे मेन ऑफिस, और बाकी जो 3 होंगे इनको आप दिखाओगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और चारों एड्रेसेस को गवर्नमेंट की साइट पे शो कर दोगे, और उसके बाद आपको सिंगल जीएसटी नंबर से काम चल जाएगा। कैसे शो करने हैं वो हम देखेंगे बच्चे। However, सर ऑप्शन बताया था आपने कि चाहो तो 4 ले सकता हूँ, तो ये लिखा however the businesses having multiple branches in a state, एक ही स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, they choose to have different branch wise GST separate registration। सर मैं चूज कर सकता हूँ कि मैं इनके अलग-अलग नंबर ले लूं। That is my option, not mandatory. I am not bound. बट ये ऑप्शनल दिया गया है एसएससी को कि आप चाहो तो 4 जीएसटी नंबर अलग-अलग ले लो। For ISD also another GST registration in the same state। तो बच्चों ISD में भी नीचे कवर करेंगे, जब हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम ISD टॉपिक कवर करेंगे। इस पे लिख लो TBCL, टू बी कवर लेटर, इसको हम अभी बाद में कवर करेंगे। सर नो टैक्स स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? बच्चों हमने कहा जीएसटी के अंदर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो गए तो आपके पास दिल्ली का नंबर आ गया। उसके आने के बाद अगर आप दिल्ली से यूपी सेल करोगे तो आप आईजीएसटी पे करोगे, और आप दिल्ली से दिल्ली ही पे करोगे तो आप सीजीएसटी और एचजीएसटी पे करोगे। ये बच्चों होता है, ये अपने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। 2 सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट जहाँ पे सेम स्टेट में काम होता है, स्टेट की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होती। अगर मेरा सेलर भी दिल्ली में है, मेरा बायर भी दिल्ली में है, दोनों बंदे दिल्ली में ही है, तो उसमें टैक्स उसे बोलते हैं बच्चों इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और अगर दिल्ली से बाहर बेच रहा हूँ, एक स्टेट की बाउंड्री क्रॉस हो रही है, दिल्ली टू हरियाणा बेच रहा हूँ, तो बच्चों उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज, जिसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज होता है। तो इन तीनों केसेस के लिए अगर मैं जीएसटी का एक जीएसटी नंबर ले लूंगा, तो मैं उसी जीएसटी नंबर से सीजीएसटी भी पे कर सकता हूँ, एसजीएसटी भी पे कर सकता हूँ, आईजीएसटी भी पे कर सकता हूँ, यूजीएसटी भी पे कर सकता हूँ। सिंगल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द टैक्सेस। सब टैक्सेस के लिए एक ही नंबर चाहिए होता है, अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग नंबर लेने की नीड नहीं है। तो हमने बच्चों इसमें कवर किया बेसिक क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, बेसिक फंडा, बेसिक कॉन्सेप्ट इसे कवर किए, और इसका बेनिफिट्स कवर किए। फिर हम नेक्स्ट कवर करेंगे इसका, किसको जीएसटी नंबर लेने की नीड है, मैंडेटरी किसके लिए है, तो हम कवर करेंगे बच्चों। वो बच्चों आपके समझ में आया होगा जो हमने आज कवर किया। आज हमने बेसिक्स कवर किए हैं रजिस्ट्रेशन के। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।